देश के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में कई वर्ष मिनिस्टर के नाते जो काम किए, मुझे भी सहयोग मिला उनके साथ काम करने का। 2000 नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर पटना सिटी और मैं हूं आपके साथ मोकीम अंसारी। और आप देख रहे हैं आज जो है राजीव गांधी जी का जयंती मनाया जा रहा है, सद्भावना दिवस। उसमें अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका हम भाषण पूरा सुनाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सद्भावना दिवस में और राजीव गांधी जी का जयंती में किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो काफ़ी सीनियर नेता हैं और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके अध्यक्ष है, तो उनका हम पूरा भाषण में छोड़े जाते हैं कि किस तरह से जो राजीव गांधी जी का जो पहले बार जो 415 लाए हुए थे, सबसे फर्स्ट में 415 लाए थे, तो उसी वही बात बोल रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी लगातार बोलते आ रहे हैं कि 400 पार 400 पार, लेकिन राजीव गांधी जी 415 सीट ला करके भी शांतिपूर्वक से काम कर रहे थे। आपको हम पूरे वीडियो पर छोड़े जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कुछ बोल रहे हैं सद्भावना दिवस में राजीव गांधी जी का जयंती में। चलिए छोड़े जाते हैं वीडियो में। 2009 से 2014 तक ऐसे एनसीपी के नेता श्री शरद पवार जी जो कांग्रेस पार्टी की संगठना की बहुत ये माइल्ड बोलते ना, क्या बोलते, बहुत ही एक जोर जोर से नहीं बोलते, लेकिन जो कुछ बोलना है ठोस बोलते हैं। आपको वो भी संभालना पड़ता है। तो हर एक आदमी के पास ना कुछ गुण होते हैं, लेकिन पार्टी के लिए अच्छा ही होता है। और जब कभी हमको जरूरत होती है, इसीलिए तो मुंबई इतना बड़ा है कि मैं समझता हूँ मोर और लेस 2 करोड़ के नजदीक आया होगा पॉपुलेशन। हाँ, इतने लोग आते हैं, बसते हैं, और विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, लेकिन एक होकर यहाँ पर जो देश के लिए भी काम कर रहे हैं और देश के आर्थिक परिस्थिति को भी ऊपर उठाने का काम महाराष्ट्र ने किया है। और राजीव जी यहाँ के जो यहाँ पैदा होने के बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पर हम उनका जन्मदिन मना रहे, मनाने के लिए आप भी आ सकते हैं। और शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी भी आएंगे, तो मैं फौरन मान लिया, क्योंकि दूसरे पार्टी के नेतागण भी आ रहे हैं और मुझे जाना उचित होगा, इसीलिए मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आया। साथियों, राजीव जी के नेतृत्व में देश के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा सीट 415 सीट मिले। और ये हमेशा बोलते हैं, कौन, मोदी जी, इस बार 400 पार, लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा झटका दिया तो मोदी को तड़ीपार कर दिया।
और अब वो अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे नहीं ठहरे। उनकी सरकार अब उसको 2 टांग लग गए हैं। मोदी को 2 टांग लग गए, एक टीडीपी और दूसरा जेडीयू। तो अगर वो दोनों टांग निकल गए, मोदी चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, काम भी नहीं कर सकते। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन हमेशा भाषण में बोलते थे मोदी है तो सब मुमकिन है। फिर कहा 400 गए भी तुम्हारे, मुमकिन था ना। तो ये घमंड से बात करते हैं, बड़े बड़े, इनको इतना घमंड है शायद किसी और को नहीं। 415 सीट आने के बाद राजीव गांधी जी चुपचाप बैठकर अपना काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। उनके जमाने में 11 प्रोजेक्ट इस देश में ऐसे लाए जो सबके भलाई के लिए लाए, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, रूरल डेवलपमेंट में हो, और जब हमारे महिलाओं को जो आरक्षण पंचायत राज में दिया, वो किसकी देन है? राजीव गांधी की देन है। और युवाओं के लिए बहुत बातें करते हैं बीजेपी वाले। विवेकानंद का जो जन्मदिन जिसने मनाया, वो राजीव गांधी ने मनाया। अब वो विवेकानंद को अपने बगल में लेके, ये हमारा हिंदू का बहुत बड़ा नेता है। अरे उन्होंने कभी बोले ही नहीं, उन्होंने अपने विचार को देश के सामने रखा, अमेरिका में जाके भाषण दिया। लेकिन ये लोग अब होंगे, लेकिन तुमसे पहले राजीव गांधी जी ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए सब तरफ काम किया और युवाओं में शक्ति भरने के लिए, स्फूर्ति लाने